मानस को उठा के जरा देख लेना, केवल कामधेनु गाय जा रही थी, गाय को न जाती हुई को प्रणाम नहीं किया, श्राप लग गया, उसके घर संतान नहीं हुई। राजा दिलीप नाम सुना आपने? दिलीप, रघु, अज, दशरथ, दशरथ के फिर 4 बेटे। वंशावली आपने इक्ष्वाकु वंश की सुनी हो, रामचरितमानस में भी और भागवत में भी। तो यहाँ कहा है राजा अनर्थ, और अनर्थ से एक अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? तो ये शिव महापुराण कहती है संतो, एक दिन राजा अनर्थ आसन लगा के बैठा था, समाधि स्थल था, और वहां से कोई संत गया, संत जाते हुए उसने संत को प्रणाम नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे, जैसे आपके गांव में तो ऐसी विधि नहीं है, बहुत सारे गांव में हो रहे, कौन राम राम करे जी, अपना राम राम नहीं करे ना, आप ही बड़ा आदमी नहीं है, आप ही राम राम करो ना। कोई कोई बैठा बैठा बड़ी मूछा करया करे, आपके यहाँ तो नहीं इतनी, तो कोई कोई गाँव में मिलते हैं ऐसे, इतनी बड़ी बड़ी मूछे हैं उनकी। अच्छा, कोई सामने वाले ने किया नहीं किया, कितनी बड़ी मर्यादा है। आप आपके कहीं रिश्तेदारी में जाते हो तो वहां जाके आप ऐसे ही बैठ जाते हो, खाली के कोई अपने वालों से, मेहमानों से मिलते हो। आपके क्या चार गुजरा, क्या बोलते होंगे, राम नाम तो नहीं जानते हैं, क्या बोलते होंगे ना। तो आपके मेहमान आते हैं, क्या बोलते हैं आप? होगा अम्मा गणी हुक्म बताओ तो सही, क्या बोलते हैं? देखो, सबका अपना अपना रहता है। हमारे ब्राह्मण समाज का, आपके समाज, सब समाज की बात नहीं हो रही है, सब अपना अपने स्तर में, मनुष्य मतलब मनुष्य, मानव मतलब मानव की बात कर रहे हैं अपन, पर एक सामाजिक स्तर में सबका एक अलग अलग अपना अपना राम राम रहता है कि नहीं? तो ये कौन सा है, ये आप आपके समझ ही जाना। तो आप कोई भी अगर मेहमान में जाते हो, ऐसे ने कहीं कुर्सी लगा के अलग से बैठ जाओगे, 2 जगह 4 जगह कार्यक्रम में जाओगे, क्या कहेंगे लोग? नाना कहे कुर्सी भी फेरे दो ना, तो कल बोले ना साले कोई कौन को हो उतरी ने वहां से आया देखा। अच्छा, लोग क्या कहेंगे उनके बारे में बताओ? जो अपने हाल में मस्त रहता है, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो आप देखो नहीं, संसार के इतिहास को उठा के देख लो, उसका पत्ता खत्म, नाम नहीं है। क्या है? धन में दौलत सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है जगत। काल चक्र चल रहा है, काल। आपने महाभारत सुनी तो सबसे पहले राम जो बनाई गई थी, रामानंद सागर ने बनाई, तो उसमें सबसे पहले एक घड़ी आती थी चलते ही, जल्दी मैं काल हूँ बोलता भी था वो शायद। तो काल के बस में कौन बचा? भगवान ना। ये गीता सार के 18 अध्याय में यही तो कहा कि अर्जुन तू क्या सोच रहा है, काल चक्र चल रहा है, मेरा मुंह खुला हुआ है, पूरे के पूरे लोग सब मेरे मुख में जा रहे हैं, तो किसकी चिंता कर रहा है? क्या सोच रहा है? ये नहीं मरेंगे, ये मरना है इनको, कौन बचेगा जगत में, जाना है इसको। काल चक्र है, आज वो तो कल तो परसों, उस एक दूसरे की सबकी बारी है। समय को समझना है। संतों तो ध्यान देना, यहाँ ब्रह्म देवता ने नारद से कहा, बेटे नारद सुन, अनर्थ नाम का राजा आसन लगा के बैठा, आंखें खुली थी, संत जी गए, उनसे राम राम ने करी खाई। तो यहाँ शास्त्र इतनी बड़ी बात कहता है, उसको पाप लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो बड़ा अभिमानी हो गया, अभिमान की कथा चल रही है, अभिमान में आया, उसने कहा कि जाने आने वाले बहुत सारे रहते हैं, मैं बैठा हूँ आसन लगा के, मैं भगवान के भक्ति में लीन हूँ। अच्छा, ये अभिमान नहीं है क्या? आप भगवान, आपसे पहले कह दिया आप भगवान के मंदिर पे मत झुको, पर आपका स्वभाव अच्छा बना दो बस। पत्नी से, बच्चों से, माँ से, पिता से, परिवार से अपना स्वभाव अगर अच्छा बन गया, समझ लेना कि ये मंदिर वाला ये बस बैठा है। अपना स्वभाव खराब है, अपने को माँ के प्रति, पिता के प्रति बोलना भी सभ्यता अपने अंदर नहीं है, वो फिर किसी काम का नहीं है, जल चढ़ाना। आपके गांव में ज्यादा लाड़िया लड़े तो कौन?
आपके नहीं गाँव में मैं गया जो उनके 3 लाड़ियाँ थी, जो उनको कथा तो यहाँ बंद करता पहला वो हवा खत्म होनी लो शक। मैं कोई बेटा तो कौन 3 लाड़ियाँ वाला, 3 बेटे हो जिनके अगर 3 लाड़ियाँ हो, एक को समझाना बड़ा मुश्किल पड़े। कोई कहते तो 2 रहे तो दो ही मन मार, लोग क्या कहते हैं लाड़ी को समझाते हैं मन मार बेटा, समय है थोड़ा सा मन मार के रहोगे सब अच्छा हो जाएगा। मरा नहीं बैठा है कह रहा है नहीं मैं बड़ा हूं, कोई से राम राम करूं। संत ने जाते हुए श्राप दे दिया, अनंत मैं तुझे श्राप देता हूं, कल के सूरज के बाद में अगर तू इस पृथ्वी पे रहा तो तू जल के भस्म हो जाएगा। कितना बड़ा श्राप, आज तो निकल गया, कल का सूरज निकला, तू इस पृथ्वी पे रहा, पैर भी दिया तूने तो जल के भस्म हो जाएगा। राजा नर्त की आंखों में आंसू आ गए, भगवान ने क्या है ये हुआ कुछ नहीं, उसके अभिमान ने कौन किसको मारे, मारे कौन मारे बताओ आप। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े करे, तुझे मार देंगे तुम्हारे कर्म। कौन मारे किसको, अपने अपने कर्म ही अपने को मार देते। राजा अनर्थ रोने लगा, आंखों में आंसू, विचार करने लगा भगवान क्या करूं, कल का सूर्य में पृथ्वी पे देख नहीं पाऊंगा, क्या करूं। संतो इधर चौथी घड़ी का समय चल रहा रात्रि का, उसने देखा चौथे पहर समाप्त होते ही सूर्य नारायण भगवान का उदय होगा, उसी समय में जल के भस्म हो जाऊंगा। कुछ नहीं देखा उसने, दौड़ा और दौड़ के समुद्र में कूद गया। जानता था पृथ्वी पे पैर रहा जल के भस्म हो जाऊंगा, कहां गया, पानी के अंदर समुद्र के अंदर कूद गया और समुद्र के अंदर ही आसन लग गया। नारायण नारायण का जाप हुआ, नारायण 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 का जाप किया संतों। नारायण भगवान ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। नारायण ने कहा कौन भगत है, सुबह होते ही मुझे याद कर रहा है। भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा क्या क्या हुआ, क्या मुसीबत है, क्या समस्या है, क्यों मुझे याद किया। तो भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करके अनर्थ ने कहा भगवान मुझे अभिमानवश मुझे श्राप मिल गया है, मैं पृथ्वी पे नहीं रह सकता, अब मैं क्या करूं भगवान, अब मेरे रहने की व्यवस्था आप करो, मैंने तो आप संसार जगत में मैं जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो संतो ध्यान देना, भगवान ने उसी समय अपना चक्र चलाया और चक्र चलाया, वो वैकुंठ पहुंचा, वैकुंठ से जाके वैकुंठ से एक टुकड़ा कट गया उस चक्र के द्वारा, और टुकड़ा कटा वही टुकड़ा समुद्र में आया, और समुद्र में जैसे ही आया और समुद्र में आया तो समुद्र में जैसे ही आया राजा अनर्थ उसमें बैठा, और जैसे ही बैठ के चक्र चल रहा था, क्या चल रहा था, चक्र चला, और जैसे ही चक्र चला चला वो देखने लगा कि ये मेरे लिए मकान तैयार हो गया है, मेरे रहने का स्थान तैयार हो गया है। और जैसे ही वो चल रहा था उसने देखा द्वार कहाँ, बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए बताओ, आपके मकान के द्वार है कि नहीं। वो घुमा दौड़ा और देखते हुए बार बार देख रहा था द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ नाम लेता 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 उसका नाम ही द्वारिका हो गया। क्या नाम हो गया, अच्छा द्वारिका कौन कौन गया है, एक गए द्वारिका, और कोई नहीं गए द्वारिका, धन्य है जाजू भी मत अपने तो यहाँ द्वारिका है। मारना में आया नहीं आया, खूब मशानो मजा तक करे सज्जाओं आ गई टेंशन को। द्वारिका और वहाँ आवे तो आवे, नहीं आवे तो अपने काम ही थोड़ा। अच्छा द्वारिका किसने बसाई है, किसकी है द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर जो मथुरा छोड़ के द्वारिका पहुंचे, वो द्वारिका भगवान कृष्ण की नहीं थी, वह सोने की परगोटे की बनी हुई ये वैकुंठ का टुकड़ा है द्वारिका। और जो समुद्र में आके गिरा, और समुद्र में आके गिरा तो किसका रहा, राजा अनर्थ का रहा।
अच्छा, आप फिर सोचोगे कि ये कैसे फिर वहां तक, वहां भगवान कृष्ण को कैसे मिल गया? तो सुन लो, ये कथा फिर इसमें नहीं है, ये बृहद पुराण की कथा को आपको श्रवण करवा रहे हैं। ये टुकड़ा जो था इसमें राजा अनर्थ रहा। अनर्थ राजा के यहाँ एक बेटी, उस बेटी का नाम रहा रेवती। एक बेटा रेवत, उसकी फिर बेटी हुई रेवती, और रेवती बेटी का विवाह आप सब जानते हो। फिर आगे से तो भागवत में शायद लिखा है कि बलदाऊ का विवाह किसके साथ हुआ था? बलभद्र का, भगवान कन्हैया के बड़े भाई रेवत की पुत्री रेवती से विवाह हुआ था। वो रेवती से जो विवाह हुआ, उस समय राजा अनर्थ ने बेटी के विवाह में वह जो वैकुंठ था, वो वैकुंठ कन्यादान में किसको दे दिया? बलदाऊ को दे दिया था, कृष्ण के बड़े भाई को। और जिस समय भगवान कृष्ण कन्हैया रुक्मणी हरण करके लाए, जानते हो आप, कथा सुनी है आपने? रुक्मणी का हरण किया कि नहीं? कथा में सुनी होगी भागवत जी में आपने। भगवान हरण करके आए और रुक्मणी का फिर मंगलमय विधि से विवाह हुआ। तो जिस समय विवाह हुआ तो देखा कि अब इनका कन्यादान कौन करेगा? तो बड़ा भाई था, बड़ा भाई और भाभी माता पिता के समान होते हैं, ये आप शास्त्र में जानते हो। तो कृष्ण ने कहा कौन करेंगे? ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भाभी है, भाभी माँ समान होती है, ये पिता समान होते हैं, ये दोनों अपना कन्यादान के रूप में बैठेंगे। तो वो बैठे और यहाँ रुक्मणी का संकल्प बलदाऊ और रेवती दोनों ने किया। अब उनने की कि अब अपनों ने संकल्प किया बेटी कन्यादान कर रहे हैं अपन, तो कन्यादान में क्या दे? तो उनने की कि मेरे पिताजी ने मुझे ये वैकुंठ दिया, ये वैकुंठ आज फिर इस रुक्मणी को दे देते हैं। तो फिर कृष्ण का हो गया कि नहीं? किसका हुआ? कृष्ण कन्हैया मोर मुकुट बंसी वाले का क्या हो गया? वैकुंठ। इसलिए फिर द्वारिका में वो रहे, द्वारिकाधीश बने। इसीलिए तो सुदामा भी आया था, आप ध्यान से सुनना। सुदामा ने आके कृष्ण से कहा था ये पूरा वैकुंठ तेरा नहीं है, ये द्वारिका तेरी नहीं है, इसका एक टुकड़ा भी मैं नहीं ले जा सकता, ये तेरा है ही नहीं। जिसका है ही नहीं तो दूसरे की चीज क्यों अमानत में ले जा? इसलिए विश्वकर्मा से कह के उसके सुदामा पूरी फिर नहीं बसाई गई थी। वहां से भगवान ने जो कपड़े लिए थे ना हीरा मोती जवाहरात के, आपने सुना होगा, वो भी वापस रख लिए थे सुदामा से, रखे क्या? तो राजा अनर्थ की कथा शिवा पुराण में केवल इतने कही। ये श्राप जो मिला, श्राप के खातिर आज उसको भी पृथ्वी छोड़ के जाना पड़ा। तो श्राप कभी नहीं लेना जीवन में, नहीं तो जन्म नहीं, जन्म जन्म बिगड़ जाता है। एक जन्म नहीं बिगड़ते। यहाँ लोग कहते हैं कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे, कि कैसे बिगड़ रहा है। देखो, भले किसी का छोरा बिगड़ रहा है, जन्म बिगड़ रहा है, जो कुछ भी, कोई कह रहा है मेरा घर बिगड़ रहा है, मेरी खेती बिगड़ रही। बिगड़ने का कारण क्या? क्या कारण है? जो समस्या है वहां से आप चलोगे और देखोगे कि ये कहाँ से बिगड़ना शुरू हुआ है, उसको आप पकड़ लोगे। डॉक्टर के पास जाना, वो बारीकी से जांच करेंगे। जब वो पकड़ लेंगे कि ये बीमारी यहाँ से शुरू हो रही है, बस वहां से ही वो गोली दवाई काम करना शुरू करेंगे। ऐसा थोड़ी आपके कान में मिस्टेक है ना, हाथ का ऑपरेशन कर दे, होगा? करते हैं क्या? वो पागल थोड़ी है। वो देखेंगे कि मिस्टेक कहाँ से शुरू हुई थी। इसी प्रकार से जीवन में अपने को भी ये देखना है कि गलती कहाँ करी। ये तो जन्म नहीं, यहाँ जन्म जन्म बिगड़ जाता है। मनुष्य जन्म में वो दूसरा काम तो कोई बात नहीं, पर सबसे पहले तो इस मनुष्य जन्म अपने शरीर को सुधारना है। नहीं तो ये जन्म तो बिगड़ेगा, इससे आगे का भी तो सुधारना है कि बिगाड़ना? दोनों हाथ उठा के कहो हर हर। बिगाड़ना के सुधारना? घना माते आ दिन बेटा वगा के बार कई वगड़िया तक आगे पे उधरेगा। तेरो अगलो जन्म सुधरे तो ये जन्म नहीं, ये सुधर जाएगा। अपनों ने बीमारी का पता लगा लिया तो ये तो सुधरेगा, इसके साथ में अगला भी सुधर जाएगा। अगला क्या, जन्म जन्म सुधर जाएगा।
तेरो अगलो जन्म सुधरे तो जो राम नाम रस पीतो। कर तो संगत निज संतन की, भगत नाम तेरो पढ़े तो। इसकी संगत होती संतों, अगर इस राम की सत्संग की कथा की, माँ के चरणों की, पिता के चरणों की, बड़े भाई के चरणों की अगर संगत होती तो क्या होता।